हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ईमानदारी से कर रहे होगे। देखो, अगर आप ईमानदार हो ना अपनी तरफ से, पढ़ाई के अंदर ईमानदार हो, ठीक है, तो आप जरूर एक ना एक दिन जरूर सक्सेस है वो हासिल करोगे। सरकारी नौकरी है या कहीं पे भी आप अच्छे मुकाम तक जरूर पहुंचोगे अगर आप ईमानदार हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। घर वालों से झूठ नहीं बोल रहे हो कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ और फिर लाइब्रेरी में ऐसे ही टाइम पास करके आप वहाँ से आ जाओगे, ठीक है। तो वो सब नहीं करोगे अगर आप ईमानदार हो पढ़ाई के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर, तो उसका भगवान भी साथ देता है, मेरा मानना ये है, ठीक है। और 4 साल हो जाएंगे मेरे को दिल्ली पुलिस के अंदर लगे हुए। 11 मार्च को हमने ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आमद करवाई थी, ठीक है। और 2026 के अंदर 11 मार्च को ही 4 साल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और तकरीबन 3 साल जो फील्ड की जॉब है, ठीक है, जैसा कि मैं पीसीआर के अंदर हूँ, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस में लगने के क्या क्या नुकसान हैं, ठीक है। फायदे तो सभी गिनवा देंगे, मैंने भी बहुत बार गिनवा रखे हैं कि दिल्ली पुलिस के अंदर लगने के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। और फायदे सभी को पता रहता है कि यूनिफॉर्म की जॉब है, ठीक है, आपकी अच्छी खासी सैलरी आएगी। अब जो पे कमीशन है वो भी लागू हो जाएगा 2026 से, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आ जाते हैं तो उनके जो बेनिफिट मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। और एक प्रोफेशनल तरीके से बाकी स्टेट को देखे, ठीक है, तो सारा वो काम होता है। लेकिन मैं नुकसान बताऊंगा आप लोगों को कि आप जब तक घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन आप जब ज्वाइनिंग लेटर ले लोगे, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो पीछे छोड़ चुके हैं। अब उन चीज़ों को दोबारा हासिल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करें। कि आपको फैमिली को भी टाइम देना होता है, खुद को भी टाइम देना होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आगे की भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी टाइम निकालना होता है। कुछ ऐसे हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि जिम वगैरह मैं कर लूँ, ठीक है, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है जब भी मान लो कि जिम वगैरह ना कर पाए। जैसे कल मेरी ड्यूटी थी और आज कोर्स के लिए जाना था दिन में, और कल रात को भी फिर से ड्यूटी रहेगी, तो मैं कई दिन से ना रनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि यार मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी, जितने भी हॉलीडेज होंगे ना, ठीक है, जितने भी फेस्टिवल होंगे आपके, उसमें आप घर पे रहना मुश्किल होगा। मतलब अगर आपका रेस्ट पड़ रहा है, ड्यूटी रेस्ट पड़ रहा है, तो बात अलग है। बाकी छुट्टियां बंद हो जाती हैं फेस्टिवल के टाइम पे, ठीक है, और लिमिटेड ही छुट्टियां होती है। जैसे सीएल होती है हमारी 15 होती है, तो 15 साल में कभी भी ले लो आप, ठीक है। उसके अलावा ईएल होती है, वो एक साथ आप 10 दिन 15 दिन जितने दिन की भी डिपार्टमेंट देगा वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो जितने भी आपके होली, दिवाली, इस तरीके से बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जिसमें आप ये सोचते हो कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, यार दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूं, तो वो नहीं हो पाता बहुत बार, ठीक है। कभी कभी हो जाता है लेकिन बहुत बार नहीं हो पाता, जिसकी वजह से थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाते हैं कि यार कैसी नौकरी ले ली, या अब हमारे पास पैसा है, ठीक है, तो टाइम नहीं है, ठीक है। और जितने भी आपके यार दोस्त हैं ना, वो भी उन्हीं लोगों के साथ है जो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जो आपके पक्के मित्र वो तो है ही आपके दोस्त, आप कभी भी जाके उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। बाकी वैसे यारी दोस्ती का मैं बता देता हूँ कि जो वेले लोग होते हैं ना, जिनके पास ऐसे काम नहीं होता या और कोई इस तरीके से कुछ काम धंधा है वो कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड, ऑब्वियस है यार, हमारे पास कम टाइम होगा, कम हम उनको टाइम दे पाएंगे, थोड़ी देर के लिए हाय हेलो कर पाएंगे, तो यारी दोस्ती वो भी इतनी नहीं रहती, ठीक है। आप जहाँ पर काम कर रहे होते हैं वही यारी दोस्ती है वो आप लोगों की रहती है। कि मैं अगर जहाँ जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पर मेरे यार दोस्त हैं
वो नए यार दोस्त है वो बन जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर जो पीछे में छोड़ आया है, जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे या जो गांव के दोस्त थे, उनके साथ इतना टाइम नहीं मैं स्पेंड कर पाऊंगा, वो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर थानों के अंदर ड्यूटी करोगे तो आपकी 12-12 की ड्यूटी है वो चलेगी डेली बेसिस पे। ठीक है, और उसके बाद ये भी नहीं है कि फिक्स 12 है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप फील्ड के अंदर काम कर रहे हो और कुछ भी ऐसा मतलब आपके एरिया के अंदर या कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है, ठीक है, हीनियस क्राइम हो जाता है या इस तरीके की चीज़ें हो जाती है, तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। मतलब जो आपका 12 घंटे का रेस्ट है वो और भी कम हो जाता है, 4 घंटे 5 घंटे का भी रेस्ट है वो हो जाता है। ठीक है, तो पैसे के पीछे पहले लोग काफ़ी भागते थे, जो आज की जनरेशन है, यंग जनरेशन है, ठीक है, वो अपनी अच्छी तरह से नौकरी करना चाहती है। मतलब उसको कहीं पैसे का लेन देन का इतना ज़्यादा नहीं रहता किसी को भी। ठीक है, वो अपनी साफ सुथरी नौकरी है वो करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोगों का नज़रिया ना वो काफ़ी ख़राब हो चुका है पुलिस को लेके। उनके दिमाग में यही रहता है कि पुलिस वाले चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, घूस लेते हैं, ठीक है, टाइम पे नहीं आते हैं। मतलब इतनी नेगेटिव थिंकिंग बनी हुई है लोगों की कि कोई भी उस चीज़ को हजम नहीं करना चाहता। अगर कोई आप अच्छी तरीके से ड्यूटी भी परफॉर्म कर रहे हो तभी भी पब्लिक है वो आप पर चढ़कर आएगी। ठीक है, तो सिचुएशन बहुत बार खराब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं ये जो फिलहाल हालात हैं अभी मैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें भी हैं। ठीक है, और मैं ये रिकॉर्ड में ड्यूटी पे जाते टाइम ही कर रहा हूँ, पहली बार इस तरीके से वीडियो है वो मैं अपलोड करूँगा। बाकी मैं इतना काम की चीज़ें बताता हूँ मोस्टली, कि जो भी अपना पढ़ाई से रिलेटेड है वो चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो ये चीज़ें भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको, हाँ एक चीज़ और, अगर आपका घर 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर तक के रेंज में है, दिल्ली एनसीआर के अंदर है, तो आप अप डाउन है उसके बारे में सोच सकते हो। ठीक है, कोई ये सोचता हो मेरा 120 किलोमीटर है या ज़्यादा दूर है, मैं घर कब जाऊँगा, नहीं जा पाओगे भाई, आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। और दिल्ली का आप लोगों को पता है कितना पोल्यूशन है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है, ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। तो आपको दिल्ली के आसपास है वो रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है, और आपको यहीं रहना पड़ेगा। अगर आप सर्विस कर रहे हो और आप चाहते हो कि फैमिली के मैं टच में रहूं, तो आपको यहीं रहना पड़ेगा। और आप ये सोचते हो कि नहीं मैं कभी कभार जा आऊँगा घर पे, तो आप कहीं पे भी मतलब रह सकते हो, अकेले भी रह सकते हो या जैसा भी आपको कर सकते हो। अगर ये है टच में रहना, तो फैमिली को भी आपको साथ में लेके आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें रहती हैं। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि जो पेट निकले हुए थे ना दिल्ली पुलिस के या किसी भी पुलिस के स्टेट के जवान के, वो एक रीजन है कि टाइम पे ना खाना पीना हो पाना। ठीक है, क्योंकि ड्यूटी का हमारा शेड्यूल है वो कोई फिक्स नहीं होता, कभी नाइट होती है, कभी डे होती है। ठीक है, कभी हमने मॉर्निंग में जल्दी खा लिया, फिर दोपहर को हमने लेट खाना खा लिया, फिर शाम को तो पता नहीं खाया नहीं खाया। तो जो खाने का शेड्यूल है ना वो सबसे खराब होता है, क्योंकि जो ऑफिस का वर्क होता है ना, ऑफिस की ड्यूटी, उसमें तो चलो आप फिक्स कर सकते हो खाना, लेकिन फील्ड में आप सोच ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप 12 बज गए, कब 3 बज गए। ठीक है, तो ये चक्कर होता है कि खाने का इतना हम ध्यान नहीं रख पाते। ये बोलते हैं ना कि जिम के लिए टाइम निकाल लेते, टाइम तो निकालोगे लेकिन उसके लिए जो खाना पीना है ना वो नहीं आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ें वो अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा आप लोगों के साथ, अगली वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, पार्ट 2 लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो। जय हिंद सभी को।